खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। ACB टीम ने अलवर जेल के हेड कांस्टेबल को किया ट्रैप। बंदी से मारपीट नहीं करने की एवज में रिश्वत मांगने के हैं आरोप। कांग्रेस ने प्रत्याशी पैनल को अंतिम रूप देने के बाद दिल्ली पर छोड़ा फैसला। जयपुर में वॉर रूम की मीटिंग में अलवर से जुबैर खां भी हुए शामिल। 20 अक्टूबर तक जारी हो सकती है पहली सूची। घट स्थापना के साथ शारदीय नवरात्रों का होगा शुभारंभ। 15 से 23 अक्टूबर तक मां दुर्गा के विशेष पूजन का चलेगा दौर। साथ ही सर्वप्रत अमावस्या पर हुए आयोजन। और रोड नंबर 2 पर कोयला गोदाम में श्रमिक की लाश मिलने से फैली सनसनी। कोतवाली पुलिस ने शुरू की जांच। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। अलवर जेल में ACB टीम ने बड़ी कार्रवाई के दौरान रिश्वतखोरी के आरोप में हेड कांस्टेबल को पकड़ा है। साथ ही आरोपी राम अवतार शर्मा से रिश्वत की 20,000 की राशि भी बरामद की गई है। जानकारी के अनुसार हेड कांस्टेबल ने जेल में बंद परिवादी के साथ मारपीट नहीं करने और उसे परेशान नहीं करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। उसे 20,000 नगद देने और 50,000 रुपए फोन पर डलवाने की बात कही गई थी। इसके बाद ACB की टीम ने प्रारंभिक पुष्टि की और 20,000 सहित हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया। मनोज सैनी रेजिडेंट ऑफ जयपुर ने हमारे को एक शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि अलवर जेल के अंदर उनका कोई मित्र है सुरेश यादव, वो बंदी है और उसको परेशान नहीं करने, मारपीट ना करने के लिए दबाव डालकर इनसे पैसा मांगा जा रहा है। इन्होंने अपनी शिकायत में 70,000 रुपये का डिमांड होना बताया है। हम लोगों ने कल इसका रात को ही सत्यापन करवाया और सत्यापन से आज इन्होंने ये पैसे लेकर डिमांड किया था। आज इनको बुलाया था परिवादी को। मुख्य प्रहरी राम अवतार शर्मा अलवर जेल ने इनसे आज अपने बैरिक में 20,000 रुपये नगद देते हुए इनको हमने ट्रैप किया है रंगे हाथों, और आगे जांच जारी है, तलाशी जारी है। क्या इसमें कोई और पैसे ये बांटने की बात कोई है या जेल के अधिकारी शामिल हैं? अभी ऐसा तथ्य मेरे संज्ञान में नहीं आया है। पूछताछ से आगे जो कार्रवाई होगी अवगत कराएंगे आपको। जेल से ही कॉल जा रहा था या बाहर से ही कॉल आया था? इनके पास तो जो अंदर बंदी है उनके पास वो कोई STD फोन लगा रखा है शायद सरकार ने, उससे बातचीत होती है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही एक कैदी के परिजन ने इसी तरह के आरोप लगाए थे। इसमें कहा गया था कि कुछ कार्मिक बंदियों को परेशान नहीं करने के बदले सुविधा शुल्क मांगते हैं। मौजूदा मामले ने इन आरोपों की पुष्टि की है और ऐसे में उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई की जरूरत बनी हुई है। राजस्थान में प्रत्याशियों को लेकर दोनों प्रमुख दल मशक्कत कर रहे हैं। हालांकि भाजपा पहली सूची जारी कर चुकी है। दूसरी ओर कांग्रेस की उच्च स्तरीय बैठक 18 अक्टूबर को प्रस्तावित है और इसके बाद 1 से 2 दिनों में नवरात्र के दौरान ही कांग्रेस की पहली सूची आ सकती है। गौरतलब है कि इससे पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वॉर रूम में बैठक हुई। इसमें अधिकांश सीटों पर 3 प्रत्याशियों के नाम के पैनल बनाकर दिल्ली भेजे गए हैं। वहीं कुछ सीटों पर भले ही औपचारिकता के लिए पैनल बनाया गया हो, लेकिन वहां नाम तय हो चुके हैं। इनमें अलवर ग्रामीण और बानसूर सीट भी शामिल बताई जाती है। यहां से टीकाराम जूली और शकुंतला रावत मौजूदा विधायक और कैबिनेट मंत्री भी हैं। उधर जयपुर में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के अलावा अलवर से जुड़े एवं मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष जुबैर खां सहित नेता शामिल हुए थे। प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा कह चुके हैं कि सर्वे के आधार पर एवं जिताऊ होने के अनुसार ही पार्टी टिकट देगी। दूसरी ओर प्रदेश मुख्यालय से सूची जाने के बाद दावेदारों ने दिल्ली की भागदौड़ तेज कर दी है। उधर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार अलवर से पहले ही बायोडाटा की स्क्रीनिंग और अपने स्तर पर पैनल बनाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। वहीं सूची को अंतिम रूप मिलते ही जारी होने की संभावना है। ये तो लिस्ट आने के बाद ही पता चला कि पैनल बना है। हमारे यहाँ सर्वे के आधार पर पैनल बने हैं और हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी, प्रदेश इलेक्शन कमेटी, CEC ये हमारे यहाँ तय करती है। उसमें हमारे सारे बड़े नेता होते हैं। उससे पहले हमारी लिस्ट डिक्लेयर नहीं होती।
सर लिस्ट बन चुकी है, अभी मंथन चल रहा है? काम करीब करीब कंप्लीट है, फाइनल स्टेज पे है और 18 तारीख को हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हो सकती है। संभावना कि 18 के बाद नवरात्रों में कभी भी हमारी लिस्ट। शारदीय नवरात्रों का शुभारंभ रविवार को घट स्थापना के साथ ही हो जाएगा। वहीं नवरात्रों का समापन 23 अक्टूबर को होगा और 24 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। इसी सिलसिले में घंटाघर सहित कई स्थानों पर पूजन सामग्री की दुकानें सज गई हैं। इसके अलावा मिट्टी का घड़ा भी विक्रय किया जाता है। एक विक्रेता ने बताया कि 9 दिन तक प्रसाद और पूजन सामग्री की खासी बिक्री होती है। कब से लगा रहे प्रसाद की दुकान? यार 3-4 दिन हो गए लगाते मुझे। कितने सालों से लगा रहे थे? मैं 8 साल लगाता हूँ। नौरता दिवाली पर इसी जगह पर लगाता हूँ। कल से नवरात्रे चालू हैं। कल से नवरात्रे हैं। धूमधाम से बाजार में रौनक अच्छी है। बाजार में काफ़ी भीड़ पड़ रही है। बहुत अच्छा चल रहा है, मार्केट अच्छा चल रहा है। और वहीं स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस बार नवरात्रि में मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। यह सुख समृद्धि और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने बताया कि 15 अक्टूबर को घट स्थापना का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त सुबह 6:30 से 8:47 तक रहेगा। वहीं नवरात्र के दौरान मां दुर्गा की पूजा, व्रत और अनुष्ठान से मनोकामना पूरी होने की मान्यता है। आश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 15 अक्टूबर रविवार से इस बार शारदीय नवरात्रे प्रारंभ होंगे। इन नवरात्रों का समापन 23 अक्टूबर को होगा और 24 अक्टूबर को दशहरा का पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। इस बार नवरात्रि में मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर के आएंगी। मां दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना सुख समृद्धि, उन्नति व प्रगतिदायक और बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रोक्त 9 दिन तक चलने वाले नवरात्रों में मां दुर्गा की पूजा, व्रत, अनुष्ठान करने से श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है और जीवन में सुख, खुशहाली और सुख समृद्धि का विकास होता है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। इनमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि और महागौरी और सिद्धिदात्री के रूप में 9 रूपों की मां दुर्गा की पूजा करके मां को प्रसन्न किया जाएगा। इस बार 15 अक्टूबर रविवार को घट स्थापना के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त प्रातःकाल 6:30 से प्रातःकाल 8:47 तक रहेगा। इस समय घट स्थापना का यह सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना गया है। इसके अलावा चर, लाभ और अमृत के चौकड़िये में व अभिजीत मुहूर्त में प्रातःकाल 7:55 से दोपहर 12:36 तक भी घट स्थापना की जा सकती है। इस बार नवरात्रों में कोई भी तिथि घटी बड़ी नहीं होने के कारण पूरे 9 दिन के नवरात्रे होंगे और 23 अक्टूबर को इन नवरात्रों का समापन हो जाएगा। शहर में कई जगह शनिवार को सर्वपितृ अमावस्या पर भंडारे आयोजित हुए। अलवर के काला कुआं जैन मंदिर के पास भी भंडारा आयोजित किया गया। यहाँ अमावस पर भंडारा होता है। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन से जुड़े लोगों के अनुसार जरूरतमंदों तक भी प्रतिदिन भोजन पहुँचाया जाता है। पूरा ग्रुप मिलकर भंडारे का आयोजन करता है। प्रत्येक अमावस्या को भंडारे का आयोजन होता है। हर माह की प्रत्येक अमावस्या को भंडारे का आयोजन। कौन सी जगह है ये काला कुआ की मेन रोड ही है, टेम्पो स्टैंड के पास है। यहाँ बहुत सारे मजदूर भी यहाँ खड़े होते हैं चौराहे पे, तो मजदूरों को आराम से भोजन मिल जाता है। और ये टीम ऐसी बढ़िया काम कर रही है। ये टीम ने कुछ गरीब लोगों को ढूंढती है जिनको भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है, भोजन की प्रॉब्लम है, तो ऐसे 4-5 लोगों को प्रतिदिन भोजन भी पहुंचाया जाता है। के द्वारा मैं जो भी थोड़ी बहुत सेवा हो जाती है भंडारे के आयोजन में करता हूँ और जब तक चलेगा मैं करता रहूँगा। शहर में रोड नंबर 2 पर एक कोयला गोदाम में श्रमिक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मेव बोर्डिंग के सामने यह गोदाम स्थित है। मृतक महुआ क्षेत्र का निवासी 55 वर्षीय प्रहलाद जाटव यहाँ करीब 7 वर्ष से काम कर रहा था। गोदाम के संचालक चंद्र प्रकाश के अनुसार वह शुक्रवार शाम करीब 7 बजे उससे गोदाम में छोड़कर गए थे, क्योंकि वह रात में यहीं रहता था। सुबह जब चंद्र प्रकाश गोदाम पहुंचे तो प्रहलाद नीचे पड़ा मिला, जिसके मुंह से खून निकल रहा था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को जिला अस्पताल पहुंचाया। साथ ही मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है।
सदर थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी युवक ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ 2 साल तक यौन शोषण किया। उसके बाद शादी करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने इस आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है। गत दिनों इसे लेकर रिपोर्ट दर्ज हुई थी। सदर थाना अधिकारी दिनेश चंद्र ने बताया कि युवक पत्थर कटिंग का काम करता है। कुछ समय तक उसने युवती को साथ रखा और शादी का झांसा देता रहा। 2 साल तक यौन शोषण के बाद उसने विवाह करने से इनकार कर दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ 17/8 को प्रकरण दर्ज कराया था कि उसको शादी के नाम पर झांसा देकर के दुष्कर्म किया जाता रहा, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया। बाद अनुसंधान आरोपी गिरिराज पुत्र लल्लू राम जाति कोली निवासी चांदोली को गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज पेश न्यायालय किया जा रहा है। उनका कहना है कि पिछले करीब 2 वर्ष से और शादी के नाम पर झांसा देकर के कई अलग जहाँ काम करता था, मजदूरी करता था, वहाँ पे ले गया था और वहाँ पे झांसा देके दुष्कर्म करता है। तो बाद में शादी से इनकार कर दिया। पत्थर का काम करता है, पत्थर कटिंग का काम। आरोपी के नाम में भी बताया गिरिराज, इसकी उम्र करीब 27 साल है, चांदोली के रहने वाला। पेड़ को लेकर हुए विवाद में एक विवाहिता पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। उसे सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। यह मामला सीकरी थाना क्षेत्र के ग्राम गुलपाड़ा का है। बताया जाता है कि सदर थाना क्षेत्र के धुरपड़ी गांव निवासी अमीन की पत्नी शबाना गुलपाड़ा से स्थित अपने पीहर गई हुई थी। शुक्रवार रात्रि वहां पेड़ को लेकर चल रही पुरानी रंजिश के चलते आधा दर्जन लोगों ने उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। ये मामला हुआ सर, हम सिरसू उड़वाने गए थे, तो जो सद्दाम है उसका पिताजी का नाम वो ईसब है, उसका दूसरा जो चाचा का लड़का है वो भुट्टी है, भुट्टी का लड़का वो वहीद है, वहीद उर्फ लल्लू, और उसके बाद में समीन है जी। इन तीनों ने उसको अच्छी तरीके से मारा है, चांटिया व लाठी व डंडों से इसको बेहोश कर दिया। हमको जब पता लगा तो हम इसको सीकरी थाने में रिपोर्ट करी। रिपोर्ट के बाद में फिर अस्पताल गया तो वहाँ उन्होंने मना कर दी कि उसको रेफर अलवर कर दिया। तो सर इसमें सर ये बात है। क्या पेड़ का विवाद चल रहा है कोई? हाँ, पेड़ का विवाद चल रहा है जी। 8 दिन हो गए लगातार लड़ाई को चलते चलते, फिर ये लड़की अकेली इनको हाथ पड़ गई सर, तो इन्होंने लड़की को फिर बुरी तरीके से मारा और टाँच या कुल्हाड़ी से इसको काटा। सदर थाना क्षेत्र के ग्राम शेखपुरा में अवैध शराब बेचते हुए एक आरोपी को पकड़ा गया है। उसके कब्जे से 20 लीटर शराब बरामद की गई है। सदर थाना प्रभारी दिनेश चंद के अनुसार बहादुरपुर चौकी पर इसे लेकर सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी परमजीत को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस चौकी बहादुरपुर के एएसआई हरलाल जी और मेरी टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए अवैध कच्ची शराब परिवहन कर ले जाते हुए आरोपी परमजीत निवासी शेखपुर को कल गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 20 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है, जिसको आज पेश न्यायालय किया जाएगा। कहाँ से कहाँ ले जा रहा था, क्या पता लगा सर? ये तो प्रथम दृष्टया वहाँ शेखपुर से ही ले जा रहा था, तो उसको गिरफ्तार किया गया और आगे जहाँ कहाँ ले जा रहा था, कैसे लाया, वो आरोपी का नाम परमजीत है, शेखपुर का रहने वाला है। शहर के कालाकुआं सैटेलाइट हॉस्पिटल के पास रातों रात एक मोबाइल टावर खड़ा कर दिया गया। इसके बाद स्थानीय लोग भड़क गए और वहां पर काम कर रहे 2 लोगों को अंदर बंद कर दिया। सूचना मिलते अरावली विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय निवासी मोहन शर्मा के अनुसार शुक्रवार की शाम यहां टावर का काम चल रहा था। विरोध करने पर एक बार तो यहां काम कर रहे लोग चले गए, लेकिन मध्य रात्रि को उन्होंने टावर लगा दिया। उधर क्षेत्र के नागरिक हेमंत शर्मा का कहना था कि यहाँ सघन आबादी और अस्पताल एवं स्कूल भी है। ऐसे में टावर लगने से लोगों के रेडिएशन से प्रभावित होने की आशंका है। क्षेत्रीय लोगों ने टावर को जल्द से जल्द हटाने की मांग की है। अलवर शहर के अरावली विहार थाना अंतर्गत सैटेलाइट हॉस्पिटल के पास रातों रात मोबाइल टावर लगा दिया गया। यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद हैं और इस टावर का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस जो टावर लगाने वाला युवक है उसको पुलिस अपने हिरासत में लेकर चली गई है, लेकिन स्थानीय लोगों का विरोध है कि यहाँ से टावर हटना चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी प्रमुख मांगे क्या क्या है। मांग यही है कि ये टावर हटना चाहिए, बस इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं। रेडिएशन फैल रहा है, जिससे जो आपको पता है कि यहाँ पे बगल में ही सैटेलाइट हॉस्पिटल है और साथ में यही तकरीबन 5-6 स्कूल हैं, आसपास सामुदायिक भवन है। यहाँ लोगों की आवाजाही बहुत रहती है, यहाँ पब्लिक की कमी नहीं है। उसके बाद ये लगवाया। कल भी विरोध किया गया था इसका, कल भी आपने बाइट ली थी जब पूरी रातों रात में
और आपको पता है कि पुलिस वाले उनको लेके गए हैं। अब पता नहीं क्या कार्रवाई होगी या नहीं होगी पुलिस की, क्योंकि वो मेन बात आप बता रहे हैं कि यह जगह कोई एसडीएम की बताई जा रही है। हाँ, ये एसडीएम की है। ये मालाखेड़ा एसडीएम है, धीरेन्द्र सिंह है कोई। अच्छा, उनकी है और उनकी मिसेज ने उन्होंने अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले यहाँ पे चलता था साइबर कैफे चलता था, तो आपको पता है कि आजकल साइबर कैफे में क्या होता था। उसकी भी कंप्लेंट हुई थी। उसके बाद धीरेन्द्र सिंह जी खुद आए थे और उन्होंने देख लिया था खुद नहीं कि यहाँ पे लड़के लड़कियों को पकड़ा था, और उसके बाद उन्होंने थप्पड़ मार के भगाया जब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। प्रशासन को हम करवा चुके हैं अवगत। पहले यहाँ छापा पड़ चुका है। पहले यहाँ एक बार पुलिस आ चुकी है, छापा पड़ चुका है। कोतवाल शहर का बलात्कार का काम था, नाबालिग बच्ची का बलात्कार हुआ था, उसका केस शहर कोतवाली में चल रहा है। उनकी तरफ से छापा हुआ था, जिसमें एक कैफे तो बंद हो गया था, दूसरा कैफे बंद नहीं हो पाया था एसडीएम वाला का, है ना। तो वो सब इनके पावर के कारण नहीं हो पाया था। लेकिन जब स्वयं एसडीएम एकदम हमको यहाँ पर धमकाने के लिए आए थे, उनके ड्राइवर ने सब कुछ देख लिया था, तब उन्होंने दुकान खाली करवाई थी। ये टावर है, ये हट जाए। हम ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसा क्योंकि यहाँ आम जनता रहती है, और लगाना है आपको तो सरकारी बिल्डिंग में लगाओ। अधिक सरकारी हमारे ऐसे रिहायशी इलाकों में, जहाँ कॉमर्शियल जगह, जहाँ पर हमको जान की और माल की नुकसान हो रहा है, छोटे बच्चे हमारे। मैं कहता हूँ कि सिविल ड्रेस में यहाँ भेजा जाए 1 हफ्ता तक, और उसको दिखाया जाए यहाँ क्या हो रहा है। दिन में देखो तो सही, एक बार सिविल ड्रेस में भेजो उसको, देखो यहाँ क्या होता है। बस ये कहना है कि एक बार चेक करो क्या होता है, बस ये कहना है, एक बार चेक करो उसको अच्छी तरह से। इनका कहना साफ तौर पे यह है कि यह जो टावर लग रहा है, रातों रात जो टावर लगा दिया गया है, उसको हटाना चाहिए। और ये जो जगह है वो मालाखेड़ा एसडीएम धीरेन्द्र की बताई जा रही है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। मैं दीक्षित कुमार, 18 न्यूज अलवर। राजगढ़ क्षेत्र के ग्राम छिलोड़ी में एक ग्रामीण की पत्नी से मारपीट और खेत पर कब्जे के मामले में अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। पीड़ित गोपाल ने पत्रकारों को बताया कि गत जून में उसकी पत्नी अपने खेत पर गई हुई थी। इसी दौरान गांव के ही करीब 10 महिला पुरुषों ने उसके साथ मारपीट कर डाली। इसके अलावा उन्होंने खेत पर भी कब्जा कर रखा है। राजगढ़ थाने में कई बार शिकायत करने और एसपी को अवगत कराने पर भी कार्रवाई का भाव बना हुआ है। वर्तमान में भी ये लोग गाली गलौज करते हैं और हमले की आशंका बनी हुई है। मामला ये है कि जून के महीने में जैसे ही फसल की बुआई होती है, मेरी पत्नी खेत को बुआने के लिए गई थी। जो पड़ोसी हैं कासम खान, साहिल खान और उसके परिवार के असमीना, कस्मीना, जो मेव समुदाय, मुसलमान समुदाय के लोग हैं, उनका मामला है। उन्होंने मेरी धर्मपत्नी को खेत के बोने से रोका और उसको पिटाई कर दी लाठी डंडों से, जिसका मामला राजगढ़ थाने में हमने उसी दिन दर्ज करवा दिया गया है। कितने लोग थे वो करीब 7-8 लोग थे। सब खेत पे जाने नहीं देते हैं और गाली गलौज करते हैं, जाति सूचक शब्द बोलते हैं, और हमें जान माल का खतरा 24 घंटे बने हुए रहता है। क्योंकि पहले भी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं गांव में, हत्याएं भी हो चुकी हैं। इस तरह का कोई मामला हो भी सकता है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए टेल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं।
सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अनेक बूथों पर दीवारों पर ऐसे स्लोगन लिखे गए हैं जिनसे मतदाताओं को जागरूक किया जा सके। शनिवार को अकबरपुर और खेड़का पंचायत में भी यह सिलसिला चला। यहाँ मौजूद बीएलओ का कहना है कि लोकतंत्र के महापर्व में अधिक से अधिक मतदाताओं को भागीदारी निभानी चाहिए। उन्हें मतदान अवश्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके अलावा व्यवस्थाओं को लेकर भी मतदान केंद्रों का समय समय पर निरीक्षण हो रहा है। विधानसभा चुनावों के लिए जो ये पोस्टर लगाए गए हैं, इनका उद्देश्य है कि मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान स्थल तक लाना, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कराना, गांव जागरूकता पैदा करना, मतदाताओं को वोटिंग के प्रति जागरूकता। विधानसभा चुनाव के लिए पूर्णतः तैयार है और जो लगाए पोस्टर लगाए गए हैं इसमें विधानसभा के संबंधित सारे आदेश निर्देशों का पालन किया गया, उसमें दिखाया गया है सारा। मालाखेड़ा क्षेत्र स्थित बालेटा का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन जर्जर बना हुआ है। इसमें कभी भी हादसा हो सकता है। यहाँ 4 दीवारी भवन और रैंप क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र परिसर में खड़ी घास में विषैले जीव जंतु विचरण करते हैं। अस्पताल तक पहुंचने का मार्ग भी दुरुस्त नहीं है। गौरतलब है कि मरम्मत होने के बाद इस भवन का लोकार्पण करीब 1 दशक पहले किया गया था, लेकिन भवन फिर से जर्जर हो चुका है। मालाखेड़ा क्षेत्र में सर्वप्रत श्राद्ध के तहत तर्पण किया गया। आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या पर शनिवार को ब्राह्मण भोज के साथ ही गौवंश को चारे और कौवे को ग्रास देने की परंपरा है। इसके अलावा दुकानों पर मालपुआ और इमरती आदि लाने के लिए लोगों की कतार लगी रही। पितरों के लिए गंगा जल, तिल, जौ, दूध और दही एवं शहद आदि से निर्मित ढाब के साथ तर्पण किया गया। उधर मालाखेड़ा क्षेत्र के अनेक श्रद्धालु पुष्कर में भी पूजा अर्चना करने पहुंचे। सनातन धर्म के निवासी राधा कृष्ण के अनुसार पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। यहाँ तर्पण के साथ ही श्राद्ध किया गया। इसके अलावा गायत्री माता के मंदिर में भी पूजा अर्चना हुई। नवरात्र से एक दिन पहले शनिवार को बाजारों में पूजन सामग्री खरीदने के लिए चहल पहल रही। रविवार से शारदीय नवरात्रों का शुभारंभ होगा। मां दुर्गा के भक्त धूप, दीप, नारियल और कर्पूर के अलावा दुर्गा सप्तशती की पुस्तक खरीदने पहुंचे। वहीं माता की चुनरी से भी दुकानें सजाई गई हैं। भक्त नेमीचंद के अनुसार 9 दिन तक विशेष देवी पूजन किया जाएगा। नवरात्रा 9 दिन के होते हैं, करेंगे माँ का दरबार सजाएंगे। 9 दिन के नवरात्रा करेंगे, सुबह शाम आरती करेंगे, माँ से कामना करेंगे, बिताएंगे। अच्छाई की जीत के लिए माँ दुर्गा का पाठ किया जाता है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में मंत्री टीकाराम जूली ने देर रात्रि तक डोर टू डोर जनसंपर्क किया। वह मालाखेड़ा के अलावा चांद पहाड़ी, सिरमौली, काकरोली और काली पहाड़ी आदि अनेक गांवों में पहुंचे। ग्रामीणों ने मंत्री जूली का स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री ने इस दौरान कहा कि राज्य सरकार ने समाज के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को भी योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। मंत्री जूली का कहना था कि कांग्रेस सरकार के कार्यों की बदौलत और भाजपा में अंदरूनी उठापटक की वजह से गहलोत सरकार फिर सत्ता पर काबिज होगी। उमरैड में काश्तकार रबी की फसल की बुआई को लेकर खेतों में तैयारी कर रहे हैं। जल्दी सरसों की बुआई होनी है। रात में बिजली आने के दौरान किसान सिंचाई करने खेतों में पहुंचते हैं। वहीं अनेक काश्तकारों ने सरसों की बुआई आरंभ भी कर दी है। शेष बचे खेतों को फसल की बुआई के लिए तैयार किया जा रहा है। इस टाइम सरसों को पड़े चल रहा है और सरसों बोई जा रही है। हमने तो सरसों बो भी दी, पड़े करके बोई।
बाकी सभी गांव के आसपास के सभी लोग सरसों के पड़े उतर करके सरसों बो रहे हैं। ये सर्दी की फसल है, थोड़े दिन बाद में दीपावली के आसपास में गेहूं का पड़े होने लग जाएगा और सब गेहूं। मौसम परिवर्तन के चलते ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। ऐसे में ठंड, जुकाम और वायरल से पीड़ित रोगी स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंच रहे हैं। माधोगढ़ पंचायत की मांग पर चिकित्सा विभाग द्वारा यहां स्थित मालियों की ढाणी में फॉगिंग करवाई गई। उल्लेखनीय है कि इन क्षेत्रों में मच्छर ज्यादा संख्या में पनप रहे हैं। ऐसे में मलेरिया और डेंगू की आशंका बनी रहती है। नटनी का बारा में शनिवार को पर्यटकों का दिन भर तांता लगा रहा। शनिवार और रविवार को सरकारी दफ्तरों के अलावा कई निजी संस्थानों में भी अवकाश रहता है। ऐसे में घूमने के शौकीन लोग यहां लुत्फ उठाने पहुंचे। साथ ही रूपारेल नदी स्थित नटनी का बारा पुल पर लोगों की भीड़ रही। जागरूक लोगों ने यहाँ पॉलिथीन आदि नहीं डालने को लेकर अपील की है। हमारे यहाँ जो नटनी का बारा देवधाम है, जहाँ पर ये जो 3 दिन की गवर्नमेंट सरकारी छुट्टी मिली है, बच्चों दूर दराज से टूरिस्ट बच्चे पिकनिक मनाने के लिए आ रहे टूरिस्ट हमारे, तो इस पे अगर प्रशासन ध्यान दे ले तो थोड़ा और इसकी वो हो जाएगी। इस पर सरकार थोड़ा सा पर्यटक स्थल तो घोषित कर दिया है इसको, इसकी साफ सफाई पे भी ध्यान दिया जाए। जैसे जल कुंभली है, पॉलीथीन कचरा है, इस पर थोड़ा सा रोक लगाए और इस पर सख्त ध्यान दें। गंदगी नहीं फैलाए सभी भाइयों से, टूरिस्टों से। यह है कि पॉलीथीन नहीं डालें पानी में। थानागाजी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर गतिविधियां बढ़ गई है। सर्व समाज की एक बैठक जयपुर मार्ग पर हुई। इसमें भूपेश सिंह राजावत को भाजपा का टिकट देने की मांग की गई। वक्ताओं का कहना था कि थानागाजी के बाहर के प्रत्याशी यहां का चुनाव लड़ते हैं, उनकी वजह स्थानीय व्यक्ति को ही टिकट दिया जाना चाहिए। नेता को टिकट दिया जाए जो अच्छा विकास करे, प्रगति करे, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाए। बाहरी आदमी को टिकट दिया जाएगा तो सरकार बिल्कुल आदमी वोट नहीं करेगा। अब तक थानागाजी के अंदर विकास नहीं हो पाया, क्या कारण है? रिश्वतखोर एमएलए हैं, सब तक आदमियों की एमएलए है, उसके लोगों ने पैसा लिया है। ऐसा नेता नहीं होना चाहिए, विकास की भागीदारी दे उसी आदमी को। थानागाजी विधानसभा क्षेत्र में सभी लोगों की एक ही तमन्ना है कि बाहरी भगाओ, थानागाजी बचाओ। बाहर के जो प्रत्याशी आते हैं अपना वोट लेके और चले जाते हैं, जनता की तरफ आके दोबारा देखते नहीं हैं। जनता के अंदर भारी आक्रोश है। थानागाजी में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, अभी भी है और आगे भी अगर ये लोग आए तो ये ही रहेगा। हमारे यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ है आज तक भी। जो विकास कार्य की उम्मीद थी उस पर पानी फिर गया और हमारे जो भी नेता है उन्होंने अपनी सिद्ध किए काम और पब्लिक का कुछ भी कार्य किया नहीं। और आज हम ये चाहते हैं कि थानागाजी तहसील को बचाना चाहते हैं। अच्छी जिनकी छवि है ऐसे नेता को हम लाना चाहते हैं। थानागाजी में कैसा विधायक चाहते हो? हम अच्छी छवि का नेता जो बेस्ट नहीं हो, जो रिश्वतखोर नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को हमें आवश्यकता है। नहीं है सर, टिकट अभी वितरण हुआ नहीं है और सुना जा रहा है कि किसी दूसरे व्यक्ति, बाहर के व्यक्ति को यहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा। इस वजह से इसका जन आक्रोश है। सभी जातियां हैं कि नहीं जो आक्रोशित हैं कि हमारे यहाँ स्थानीय नेता को टिकट दिया जाए। भूपेश सिंह राजावत जी 10 साल से, करीबन 10 साल से मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत है कि नहीं, फिर कब रंग लाएगी। सब लोग बाग उनके साथ हैं, तन मन धन से साथ हैं और चुनाव लड़वाने के लिए तैयार हैं। अगर उनको टिकट नहीं दिया गया तो अब भी हम है कि नहीं जो बाहर के नेता के साथ न रह करके स्थानीय नेताओं के साथ रहेंगे। कर रहे हैं जी, और थानागाजी को सिवाय चेक बना रखा हमारी को। थानागाजी में बाहर का कैंडिडेट भेजते हैं, बाहर का कैंडिडेट यहाँ तो यहाँ कट के मर रहे हैं। बाहर का कैंडिडेट को जरूरत नहीं है थानागाजी में। थानागाजी विधानसभा चाह रही है स्थानीय कैंडिडेट हो, स्थानीय कैंडिडेट हो थानागाजी में। और भूपेश सिंह राजावत साहब हैं, अच्छा आदमी है, अच्छा कैंडिडेट है, साथी समाज से जुड़ा हुआ है, साथी समाज को साथ लेके चलता है। तो हम तो यही बीजेपी सरकार से यही निवेदन करते हैं कि राजावत भूपेश जी को टिकट दे दो। कोटपुतली बहरोड मुख्यालय पर राजकीय LBS कॉलेज छात्रावास में शनिवार को जागरूकता कार्यक्रम हुआ। SP रंजीता शर्मा के निर्देशन में हुए कार्यक्रम में विद्यार्थियों सहित सुरक्षा सखी, CLG सदस्य और पुलिस मित्र आदि शामिल हुए। वहीं जिले के 1 दर्जन से अधिक थानों के अधिकारी एवं जवान भी पहुंचे। SP रंजीता शर्मा ने कहा कि अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए आमजन का मतदान के प्रति जागरूक होना जरूरी है। पुलिस निष्पक्ष और भय मुक्त मतदान करवाने को प्राथमिकता देगी।
उन्होंने उपस्थित लोगों के मोबाइलों में सी विजिल ऐप इंस्टॉल करवाए। इस ऐप के जरिए कोई भी व्यक्ति चुनाव से जुड़ी किसी भी तरह की शिकायत तुरंत भेज सकता है। उधर यहाँ मौजूद एएसपी दिनेश यादव, डीएसपी मदन लाल जैफ और बहरोड डीएसपी तेज कुमार पाठक ने युवाओं से चुनाव से संबंधित सवाल पूछे। सही जवाब देने वालों को पुरस्कृत भी किया गया। वहीं इस सिलसिले में पुलिस लाइन से विशाल जागरूकता रैली भी निकाली गई। रास्ते में कई जगह पुष्प वर्षा कर रैली का स्वागत किया गया। एसपी से लेकर कई पुलिस अधिकारी खुद भी रैली में पैदल पहुंचे। जन साधारण को जागरूक कर पाएँ, उनको कह पाएँ कि मैसेज ये है कि भयमुक्त चुनाव और निष्पक्ष चुनाव है, उसके लिए बहरोड और की जनता, कोटपुतली बहरोड की पुलिस, हम लोग कटिबद्ध हैं। और हम किसी भी प्रकार की यदि कोई भी उल्लंघन, आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित कोई भी अगर सूचना और जानकारी आती है, उसको हम त्वरित रिजॉल्व करने के लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे और त्वरित कार्रवाई होगी। जो सिविल एजी ऐप है उसकी क्या खासियत है ताकि काम जल्दी उसका मैसेज जाए? ये बहुत ही सरल ऐप है और इसका जो इंटरफेस है वो यूज़र फ्रेंडली है। कोशिश ये की जा रही है कि अधिकाधिक संख्या में लोग इसे डाउनलोड करें और इसके बारे में समझें, ताकि यदि कोई भी सूचना उनको देनी है वो मोबाइल अपनी ऐप के माध्यम से वो सूचना हम तक पहुंचा सके। और जो भी जितनी भी हमारी फ्लाइंग स्क्वाड, जो उड़न दस्ता है या फिर स्टैटिक टीम्स हैं, जितनी भी चुनाव के मद्देनज़र जो कि तैनात की गई हैं, उन तक ये जानकारी पहुंचेगी और महज 100 मिनटों में जो भी समस्या आती है सामने उसको रिजॉल्व किया जाए। कोशिश यही रहेगी कि निरंतर हम प्रयास ये रखें कि लोगों तक मैसेज ये जाए कि उन्हें भयमुक्त होकर अपना मताधिकार जो है वो एक्सरसाइज करना है। और यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का 2 दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन राजगढ़ के विद्यालय संख्या 3 में आरंभ हुआ। उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश महामंत्री हरिकिशन यादव ने की, जबकि मुख्य अतिथि पुनखर विद्यालय की प्रधानाचार्य सीमा मीना रही। जिलाध्यक्ष अजय कुमार विजय ने अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर रघुनंदन शर्मा ने शिक्षक की भूमिका और कर्तव्य के बारे में बताया। साथ ही मुख्य वक्ता हरिकिशन यादव ने पिछले वर्षों में किए गए कार्यों की जानकारी दी।
मुख्य अतिथि ने शिक्षकों के हितों को लेकर अपने विचार रखे, जबकि मंच संचालन अंजू मुखीजा द्वारा किया गया। राजगढ़ में पुलिस प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च किया गया। इसका उद्देश्य आदर्श आचार संहिता की पालना और भय मुक्त चुनाव करवाना है। कोतवाल रामजीलाल मीणा के अनुसार मेला के चौराहे से एसडीएम ओम प्रकाश मीणा और डीएसपी उदय सिंह मीणा की अगुवाई में फ्लैग मार्च आरंभ हुआ। यह मुख्य मार्ग से होता हुआ गणेश पोल पहुंचकर संपन्न हुआ। इस मौके पर तहसीलदार जोगिता मीणा, नायब तहसीलदार छोटेलाल मीणा और एसआई श्याम सुंदर आदि मौजूद रहे। फ्लैग मार्च के माध्यम से हमने कस्बे वासियों को मैसेज दिया है कि किसी भी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस प्रशासन की तैयारियां कंप्लीट है और जो भी असामाजिक गतिविधि रहेगी, असामाजिक तत्व रहेंगे, पुलिस प्रशासन की पूरी तैयारी है, उनसे सख्ती से निपटा जाएगा और लोगों को एकदम स्वतंत्र और स्वस्थ रूप से मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। प्रस्तावित विधानसभा चुनाव है, उसमें फ्री, फेयर, इंक्लूसिव और मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदाताओं में विश्वास पैदा करने के लिए आज पुलिस प्रशासन ने मेला के चौराहे से गोल चक्कर होते हुए गणेश पोल तक एक फ्लैग मार्च किया, जिससे मतदाताओं में विश्वास कायम हो सके और आदर्श आचार संहिता की पालना करने के लिए भी संदेश दिया गया। और मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से कि जो भी मतदाता है निष्पक्ष होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और मजबूत लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब नजर डालते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों पर। खैरतल के इंदिरा हैप्पी स्कूल में शनिवार को विज्ञान मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान अध्यापिकाओं के निर्देशन में बच्चों ने कई प्रोजेक्ट बनाए। इनमें चंद्रयान के अलावा जल संरक्षण, सौर ऊर्जा से बिजली और पर्यावरण संरक्षण आदि के प्रोजेक्ट शामिल थे। मेले का उद्घाटन इंद्रपाल खुराना ने किया। इसके अलावा विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। निर्णायक के रूप में निदेशक पंकज खुराना और प्राचार्य डॉक्टर ज्योति रहे, जबकि कार्यक्रम का संयोजन दिशा बजाज ने किया। विद्यालय प्रांगण में विज्ञान मेले का आयोजन हुआ। छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छे विज्ञान के प्रोजेक्ट बनाए और उनके बारे में सभी को जानकारी दी। बच्चों के अभिभावक भी विद्यालय प्रांगण में पधारे और उन्होंने उन प्रोजेक्ट्स की काफ़ी सराहना करी। और अभी मैं उम्मीद करता हूं कि जिन बच्चों ने ये प्रोजेक्ट बनाए हैं उनके जो विज्ञान विषय के कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो गए। ऐसे आयोजन समय समय पर होते रहने चाहिए, जिससे कि बच्चों को प्रतिभा बाहर निकल कर आए और इन्हीं सभी बच्चों को विद्यालय प्रशासन की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। आज खैरतल में विधानसभा चुनाव के चलते अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी है। इसी कड़ी में थानाधिकारी कोट कासिम और डीएसटी टीम द्वारा कार्रवाई की गई। इसके तहत ग्राम चाचावास निवासी सुनील को पकड़कर देसी शराब के 48 पौवे बरामद किए गए हैं। साथ ही एक अन्य कार्रवाई में मथुरा के मूल निवासी छोटू सिंह को 70 पौवों के साथ पकड़ा गया। उधर पुलिस ने ग्राम बसई बीरथल के जंगलों में अवैध शराब बनाने वाली 5 भट्टी और 20,000 लीटर वॉश नष्ट की है। खैरतल की अग्रवाल धर्मशाला में अग्रसेन जयंती के अवसर पर कई प्रतियोगिताएं हुई। इनमें चित्रकला, थाल सज्जा, मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिता शामिल थी। प्रथम और द्वितीय आने वाले बच्चों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। वहीं भागीदारी को लेकर खासा उत्साह भी देखा गया। भिवाड़ी पुलिस ने कई जगह अवैध शराब को लेकर कार्रवाई की है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। पिछले 2 दिनों में शेखपुर अहीर थाना पुलिस ने 10,000 लीटर वॉश नष्ट करते हुए हथकढ़ शराब जब्त की है। एसएचओ हरदयाल सिंह के अनुसार नबी नगर क्षेत्र में जांच के दौरान शराब की भट्टियां चलती पाई गई। इन भट्टियों में और वॉश को नष्ट कर शराब भी जब्त की गई है। इसके अलावा नाला नगर में भी कार्रवाई की गई। दूसरी ओर रामबास झोपड़ी बांध के पास ट्रक के ट्यूब में ले जाई जा रही 250 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है, जबकि इसे ले जा रहा व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। अन्य मामलों में पुलिस ने ननबी नगर के कश्मीर सिंह और सुच्चा सिंह के खिलाफ 2 अलग अलग मामले भी दर्ज किए हैं। भाजपा प्रत्याशी की घोषणा के बाद बानसूर में शनिवार को पहली संगठनात्मक बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि जिला प्रभारी लक्ष्मीकांत भारद्वाज और जिला अध्यक्ष उमेद भाया रहे। यह बैठक मंडल अध्यक्ष नरेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। प्रभारी ने संगठन की रीति नीति पर प्रकाश डाला और कहा कि सभी कार्यकर्ता चुनाव के लिए जुट जाएं। वहीं पार्टी प्रत्याशी देवी सिंह शेखावत का कहना था कि मतभेदों को भूलकर सभी एक साथ हों और बानसूर को भय के वातावरण से मुक्त कर सुशासन स्थापित करने के लिए संकल्प लें। इस मौके पर युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री विनोद सिंह, विधानसभा प्रभारी गौरी कुमावत, जिला उपाध्यक्ष शशिकांत बोहरा, रमेश रावत, जिला मंत्री सतीश वाल्मीकि आदि की मौजूदगी रही।
भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में और हमारे प्रांत के शीर्ष नेताओं ने, संगठन के शीर्ष नेताओं ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझे इस योग्य माना होगा कि मैं यहाँ विधानसभा बानसूर का प्रतिनिधित्व करूँ। इसके लिए मैं तहे दिल से उन सब का हृदय से आभारी हूँ और 36 कौम को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी आकांक्षियों को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी के संगठन के छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर और बड़े से बड़े पदाधिकारी सबका पूर्ण सहयोग मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और बानसूर में जो गुंडा राज हुआ, चाहे भूपशेड़ा हत्याकांड हो, चाहे महणपुर का कांड हो, चाहे रोज़ गोलाबारी हो, चाहे महिलाओं का उत्पीड़न हो, चाहे अनुसूचित जाति का उत्पीड़न हो, चाहे परीक्षा जो हमारे बेरोजगार युवा दर दर भटक रहे हैं, चाहे किसान पीड़ित हो रहे हैं, एक जनमानस ऐसा निश्चित कर चुका है कि इस कांग्रेस शासन को उखाड़ कर फेंकेंगे। इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ जनता में भारी जनाक्रोश है और यहाँ 36 कौम मिलकर कांग्रेस की कुशासन की सरकार को उखाड़ फेंकने में अपना सहयोग देगी, क्योंकि यहाँ की मंत्री जो शकुंतला जी रावत रही, उन्होंने यहाँ इसको क्षेत्र को एक उजाड़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, यहाँ का कोई विकास नहीं किया और इस क्षेत्र की घोर उपेक्षा की। उनके प्रति क्षेत्र में भारी नाराजगी है और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता आज तक की जितनी जीतें हमारे स्टेट में हुई है, उनका रिकॉर्ड तोड़कर भारतीय जनता पार्टी को शासन में और सरकार में स्थापित करना चाहते हैं। देखिए, बानसूर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं देवी सिंह जी, और निश्चित रूप से चुनाव जीतने के लिए मीटिंगें होंगी, जितनी भी होंगी, चुनाव जिस तरह से जीता जा सकता है उसकी रणनीति बनेगी और नीचे तक के कार्यकर्ता मोबिलाइज होकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे जीते, इसकी तैयारी के लिए कैसे लगे, इसकी तैयारियों की बैठक अब शुरू हो गई। इसकी कड़ी में पहली बैठक आज राजस्थान अंबेडकर शिक्षक संघ का जिला शैक्षिक सम्मेलन शनिवार को सूर्यनगर स्थित पंचशील बौद्ध विहार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री रामचरण वर्मा रहे, जबकि अध्यक्षता प्रधानाध्यापक पूरणमल जाटव ने की। इसके अलावा संयोजक अमर सिंह जाटव ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान 11 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया गया। इनमें प्रमुख रूप से स्थायी स्थानांतरण नीति बनाने और शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यक्रमों से स्वतंत्र करने आदि मांगे शामिल हैं। आज राजस्थान अंबेडकर शिक्षक संघ के 2 दिवसीय जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन का आज समापन सत्र है। उद्घाटन सत्र और खुला सत्र में जो मांगे आई थी, जो प्रस्ताव पारित हुए थे, उसके आधार पर हमने 11 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया है। उस मांग पत्र में सबसे पहले हमारी जो प्राथमिकता है ये है कि जो शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों में जो लगाया गया है, गैर शैक्षिक कार्यों की जो काम दिया गया है, जिससे शिक्षा पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है, चाहे बीएलओ संबंधी कार्य हैं, जनगणना संबंधी, चाहे पशु गणना का है, चाहे आधार अपडेशन का है, चाहे मेडिकल की जो सेवाएं उनमें शिक्षकों को लगाने का है। इससे क्या है कि जो शिक्षक है, जो उसका मूल जो कार्य है उसको न करके इन कार्यों में व्यस्त रहता है, जिससे शिक्षा में बहुत भारी नुकसान हो रहा है। तो ये हम मांग करते हैं सरकार से कि ऐसे कार्यों के लिए, गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए अलग से एक संवर्ग क्रेडिट किया जाए और उसके लिए अलग से भर्ती की जाए जो इन कार्यों को अंजाम दे सके, और शिक्षकों को केवल शिक्षा देने के लिए ही रखा जाए। पांडुपौल हनुमान मंदिर में शनिवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। अब यहाँ श्रद्धालुओं के प्रवेश से शुल्क हटाया जा चुका है। उधर भक्तों ने सुंदरकांड, श्री रामचरितमानस और हनुमान चालीसा के पाठ किए। नवरात्र प्रतिपदा को रविवार से श्री राम कथा का आयोजन भी होगा। इसकी तैयारियां कर ली गई हैं। मंदिर महंत ने इस बारे में जानकारी दी। यहाँ मौजूद भक्त गोविंद जोशी और राजेंद्र कुमार गौरव ने बताया कि उन्होंने पांडुपौल हनुमान जी के दर्शन कर सुख समृद्धि को लेकर कामना की है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। एसीबी टीम ने अलवर जेल के हेड कांस्टेबल को किया ट्रैप। बंदी से मारपीट नहीं करने की एवज में रिश्वत मांगने के हैं आरोप। कांग्रेस ने प्रत्याशी पैनल को अंतिम रूप देने के बाद दिल्ली पर छोड़ा फैसला। जयपुर में वॉर रूम की मीटिंग में अलवर से जुबैर खां भी हुए शामिल। 20 अक्टूबर तक जारी हो सकती है पहली सूची। घट स्थापना के साथ शारदीय नवरात्रों का होगा शुभारंभ। 15 से 23 अक्टूबर तक मां दुर्गा के विशेष पूजन का चलेगा दौर।
साथ ही सर्वपितृ अमावस्या पर हुए आयोजन। और रोड नंबर 2 पर कोयला गोदाम में श्रमिक की लाश मिलने से फैली सनसनी, कोतवाली पुलिस ने शुरू की जांच। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत, नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।